डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पंजाब अलगाववादी गतिविधियों के लिहाज से अब भी संवेदनशील राज्य है। पिछले कुछ समय से फिर कनाडा आदि देशों में रह रहे कुछ अलगाववादी सिख खालिस्तान की मांग उठाने लगे हैं। उसका कुछ असर पंजाब में भी देखा गया। हालांकि सरकार ने चुस्ती दिखाई और ऐसे तत्वों पर लगाम कसने में कामयाब हुई, मगर पिछले कुछ समय से पंजाब में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। दिन दहाड़े और सरेआम किसी को गोली मार देने में भी अपराधियों को कोई हिचक नहीं होती। ऐसे वातावरण में पुलिस से अधिक चौकस रहने की अपेक्षा की जाती है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरह स्वर्ण मंदिर परिसर में जानलेवा हमला हो गया, उससे जाहिर है कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के अपेक्षित इंतजाम नहीं किए थे। जिस व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई वह खालिस्तान समर्थक पूर्व आतंकवादी है। राम रहीम के आपराधिक मामले में सुलह करवाने के आरोप में अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर गुरुद्वारे में सेवा करने और कीर्तन सुनने का आदेश दिया था। उसी का पालन करते हुए स्वर्ण मंदिर में परिसर में वे सेवा दे रहे थे। एक व्यक्ति ने उसी वक्त उन पर हमला करने की कोशिश की। गनीमत थी कि वहां सादी वर्दी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। इस तरह गोली बादल को न लगकर दीवार पर जा लगी। हालांकि स्वर्ण मंदिर परिसर में उस तरह श्रद्धालुओं की तकनीकी जांच नहीं होती जिस तरह अन्य अनेक पूजा स्थलों पर की जाती है। श्रद्धालु मुक्त रूप से परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, पर सुरक्षा के लिहाज से परिसर में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। यह अच्छी बात है कि श्रद्धा के मामले में वहां सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, मगर सुखबीर सिंह बादल वहां किसी सामान्य श्रद्धालु की तरह नहीं गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गनीमत है कि सादी वर्दी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उस हमले को नाकाम कर दिया, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर बंदूक लेकर कोई शख्स कैसे पूर्व मुख्यमंत्री के करीब तक पहुंच गया। अगर उसे परिसर में प्रवेश से पहले ही पकड़ लिया जाता तो वह गोली चलाने में कामयाब ही न हो पाता। दूसरी बात कि अगर मंदिर परिसर में सादी वर्दी में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात थे तो उन्हें उस व्यक्ति को पहचानने में इतनी देर कैसे हो गई कि वह बादल के करीब तक पहुंच गया। पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण भी बहुत संवेदनशील है। अमृतसर तो बिल्कुल पाकिस्तान से सीमा से लगा हुआ है। यह भी छिपी बात नहीं है कि अलगाववादी तत्वों के तार पाकिस्तानी दहशतगर्दों से भी जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने बादल पर हमला किया उसके बारे में भी बताया जा रहा है
कि खालिस्तान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान गया था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों की मामूली लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। पंजाब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर काबू न पा सकने की वजह से स्वाभाविक ही वहां की राज्य सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। सुखबीर बादल पर हमला के बाद फिर से सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर अंगुलियां उठने लगी हैं। हमला करने वाले की बादल पर गोली चलाने के पीछे मंशा चाहे जो रही हो, पर चिंता की बात है कि वह सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब हो गया। देश की राजधानी में डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह साबित हो गया है कि स्थानीय निकाय के साथ राज्य सरकार भी इनकी रोकथाम के लिए गंभीर नहीं थी। इसी के साथ उनके तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। यह हाल तब है जबकि दिल्ली सरकार का शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बजट है। यह दुखद है कि डेंगू के मामले प्रति वर्ष आते हैं, लेकिन इसे रोकने की पुख्ता तैयारी नहीं होती। इस साल नवंबर तक करीब 6,500 लोग डेंगू की चपेट में आए। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक यह संख्या 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। चिकनगुनिया से भी दिल्ली वासी त्रस्त रहे। मलेरिया सहित इस तरह के रोग आमतौर पर अगस्त सितंबर में बढ़ते हैं और मौसम में ठंडक उतरने के साथ अक्टूबर नवंबर तक समाप्त हो जाते हैं। मगर इस बार मौसम निकल जाने पर भी लोग मच्छर जनित बीमारियों की चपेट में आते रहे। हालांकि दिल्ली नगर निगम ने larva रोधी उपायों, धुएं के छिड़काव और दवा आदि पर खर्च करने की बात कही है, फिर भी मामले नहीं थमे। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उससे बड़ी चूक हुई है। अमूमन सर्दियों की शुरुआत के साथ मच्छर कम होने लगते हैं, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से बीमारियां बढ़ी। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, जबकि मच्छरों से निपटने और इलाज आदि पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दिल्ली नगर निगम ने दी है। आखिर इतनी बड़ी राशि किस तरह और कहां खर्च हुई, यह जांच का विषय है। बीमारियों से निपटने के उपायों पर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार में समन्वय होना चाहिए, खासकर जब एक ही दल दोनों जगह सत्तारूढ़ हो। कोई दो राय नहीं कि राज्य सरकार और नगर निगम अगर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाते तो डेंगू और चिकनगुनिया के मामले इतने नहीं बढ़ते। सरकार मोहल्ला क्लिनिकों को सक्रिय कर सकती थी। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए टीमें तैनात की गई थीं। लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे। इसके बावजूद इन बीमारियों का बढ़ते जाना चिंता की बात है। समाप्त।
दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।